नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSS के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 26/3/2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। तो इसमें दिया हुआ है 12, 30, 20, तो आगे क्या होगा, तो आपको बताना है आगे क्या होगा। ठीक है, यहीं पर आप वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं इसमें बता रहा हूँ, देखो आपको। तो यहाँ पे 12 है, 30 है, 20 है, तो आगे नेक्स्ट क्या होगा। जैसे हम देख रहे हैं 12, तो 12 को अगर हम कितने का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 3 3 9, 9 3 12। वही अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 नहीं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा, 50, 25, 25, 5 30, तो 1 12 30 हो गया। अगला वही नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 20 है, तो 20 लाने के लिए क्या किया उन्होंने, 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 चौका 16 प्लस 4 20। अगला क्या होगा नेक्स्ट, 6 का स्क्वायर प्लस 6 36 और 6 42। ठीक है, तो अगला क्या होगा 42, 42। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर है। तो पहले 17वें अक्षर देखते हैं। दाएं से मतलब इस साइड से हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 जे आ रहा है। अब जब जे 17 आ रहा है, ठीक है, तो बोला गया है कि जे के दाएं 8वां अक्षर, तो इसका दाएं किधर होगा, दाएं इस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जे है, तो जे के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर आर आ रहा है, तो आर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी वही है, पहला पद तीसरा पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। देखो, उदास रोना, तो गुस्सा में क्या होता है, चिल्लाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आइए इसको देखते हैं। कथन और डिस्कस दिया गया है, सभी चिकित्सक बुद्धिमान होते हैं। जूही द्वितीय वर्ष मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अब देखो, सभी चिकित्सक बुद्धिमान होते हैं, और जूही जो है द्वितीय वर्ष में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, तो जूही बहुत बुद्धिमान है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें देखो इससे मिलता जुलता हमें देखना है कथन से, तभी तो वो क्या कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। और सही बोला गया कि जितने भी मेडिकल के चिकित्सक होते हैं सब बुद्धिमान होते हैं। जूही का भविष्य उज्जवल है। हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया इसमें उज्जवल है। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल की बात की जा रही है और बुद्धिमान की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कथन केवल हमारा निष्कर्ष केवल 1 सही है, तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें, इसमें लिखा गया है आपसे। तो पहली बात तो ये है, A डैश C D B डैश D A डैश D A डैश A डैश C। तो पहली बात आप इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16, 16 हो रहा है। 16 हो रहा है, तो इसका मतलब हम 4 4 में डिवाइड कर देंगे। 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 4 4 में हमने डिवाइड कर दिया।
अब यहाँ पर देखो ए, तो यहाँ पर बी रखते ए बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ए, ठीक है। अब यहाँ देखो डी है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं सी डी ए बी। पहले तो यहाँ ए से स्टार्ट हुआ था, बी से स्टार्ट हो गया, बी सी डी ए, उसके बाद सी डी ए बी, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। अब यहाँ डी से स्टार्ट होगा तो डी से ख़त्म ए बी सी, ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। देखो पहले ए से स्टार्ट हुआ बी सी डी, फिर बी से स्टार्ट हुआ बी सी डी, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सी डी ए बी, और डी के बाद हमारा स्टार्ट होता है ए बी सी, तो वही है। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बी सी बी बी, ठीक है, तो बी सी सी बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपसे पूछा है दिए गए विकल्पों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। तो जब आप इसको पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। 3 क्या है, निश्चित तरीके से समान है। यहाँ देखो इसमें बीच में इसमें सब में बीच में है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी है ये अलग टाइप का है, ये कोने में है, ठीक है, कोने में मतलब ये बिंदु आपको दिया हुआ है, सब में बीच में है। अगर यहाँ बीच में होता तो ये भी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोने में है, ऐसे बुनका यहाँ पे, तो इसलिए ये राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। उन विकल्प का चयन करें, उन अक्षरों को जोड़ें जो पहले शब्द को पूरा करते हैं और दूसरा शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो स्टेंट, तो टेंट से हो जाएगा, और टेंटेकल, तो ऑप्शन नंबर टेंट होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। एम एन, यहाँ पे एम एन है, एम एन एल ओ लिखा गया है, क्यों? एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम, तो एल -1 हो जाएगा, ओ, एन के बाद एल के बाद एम, एन के बाद ओ, तो यहाँ पे +1, ठीक है। उसी प्रकार हमें लिखता है यहाँ पे टी जी है, तो -1 करेंगे तो क्या होगा, एस और +1, तो जी के बाद एच, तो SH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें प्रश्न आकृति में देखना है कहाँ पे ये आकृति बन रही है। देखो यहाँ ऐसे, इसमें हालांकि ना थोड़ा सा यहाँ पे कट जा रहा है, इसमें देख लो, इसमें नहीं, सी हालांकि पूरा आया ही नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही हमारा पूरा नहीं है, तो इसलिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो डाउनलोड करते हैं ना, तो उस समय डाउनलोड करते समय ये क्वेश्चन पूरा आया नहीं रहता, उस समय डाउनलोड कर लिया जाता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना पूरे नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ देखो दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है आपको। तो आइए देखते हैं, इसमें है देखो एस है, तो एस, चलो इसको पहले हम यहाँ देखते हैं बड़े करके, देखो यहाँ पे एस है, अब देखो एस है, तो एस के बाद टी आया, यहाँ देखो एस के बाद एस टी, ओ के बाद पी क्यू 2, इसके बाद टी है, एन के बाद एम एन ओ, जे के बाद के एल 2 से है, चलो ठीक है, आई डी का ई एफ, तो तीनों एक समान है। इसके बाद देखो डब्लू, एक्स यहाँ पे होना चाहिए, एन के बाद ओ, तो डब्लू के बाद एक्स होगा ना, तो यही हमारा डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी अलग है। अलग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
11। अगला क्वेश्चन है 11। एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। हर अक्षर को एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई, हालांकि ना यहाँ पासा है ही नहीं तो स्थितियां कहाँ दर्शाएगी। ये भी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं है। पहला देख लो, निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख, हालांकि ये भी पूरा नहीं है, वेन आरेख है ही नहीं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की जल, ये भी पूरा नहीं है। बहुत ही इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है, हालांकि अब क्या कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक दूसरे तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरह की नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो अब देख लो, इसमें 391 है, 231 है, 357 है, 493 है। तो इसमें कौन सा होगा आपको बताओ और क्यों होगा। चलो बनाते हैं, देखते हैं। देखो 391 है, 391 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा। 391 को 17 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा। 391 डिवाइड होगा। 231 को 17 से डिवाइड करेंगे, होगा। 231 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 231 डिवाइड बाई 17 नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद और देख लो, यहाँ पे 357 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा। 357 को 21 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। इसके बाद यहाँ देख लो, 493 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। 493 29 आ रहा है। तो इसमें केवल जो ऑप्शन नंबर केवल ये है 231 है, ये डिविजिबल नहीं है ना, तो तीनों डिविजिबल हैं 17 से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं है हमारा। बगल में बैठी एक महिला को देखकर वरुण ने कहा, वह मेरे भाई के, वरुण कह रहा है उन्हें, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। तो इसकी क्या हुई, बहन ही हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में 72 को वेरी गुड लिखा जाता है, 216 को और गुड डे लिखा जाता है, 443 को डे इज ब्यूटीफुल लिखा जाता है। डे का कोड क्या होगा। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे वेरी गुड तो दोनों में है, तो गुड दोनों में है, तो इन दोनों में देख लो, दोनों में सेम क्या है, 2 का मतलब है गुड। ठीक है, डे इसमें भी है, डे इसमें भी है, दोनों में सेम क्या है, दोनों में 6 सेम है, तो 6 मतलब डे है। डे का मतलब पूछा गया था, डे का कोड हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 4 छात्र ए, बी, सी तथा डी ने परीक्षा दी। परिणामों में डी के ठीक आने के बाद ए आता है। डी के ठीक बाद ए आता है, सॉरी बी के ठीक बाद ए आता है, लेकिन ए के बाद कोई नहीं था। थोड़ा इसको नीचे कर लो, ए के बाद कोई नहीं है, तो ए बी, चलो ठीक है, ए के बाद कोई नहीं था। सी बी से आगे है, सी बी से आगे था, लेकिन डी जितना स्कोर नहीं कर सका, तो डी सबसे आगे है। उनमें से किसने दूसरा सबसे अधिक स्कोर किया है। दूसरा सबसे अधिक स्कोर सी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे, बेहतर पिक्चर क्वालिटी के लिए एक्स टीवी खरीदे, एक विज्ञापन। धारणा, एक्स टीवी बाजार में एकमात्र टीवी है, ऐसा तो नहीं बोला गया है। एक्स टीवी सबसे महंगा है, ये भी नहीं कहा गया है। लोग आमतौर पर ऐसे विज्ञापनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये भी नहीं कहा गया। उन्हें बोला गया है इसमें बेहतर क्वालिटी के लिए एक्स टीवी खरीदें, तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए कोई इसमें नहीं होगा, कोई भी निहित नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति, हालांकि ये भी पूरा नहीं है क्वेश्चन। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। हालांकि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो पूरे नहीं थे। अब उसके लिए कर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन डाउनलोड किया है ना, उसी की ये दिक्कत है। तो चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं, अगला देखेंगे हम। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।